अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, खत्म हो जाते पॉपुलेशंस। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब ये किसके ऊपर है, तो देखिए आपको याद होना चाहिए कि स्पीशीज क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अब स्पीशीज को लेते हुए अब हम करने वाले ये कि मैं आपको कहता हूँ कि आपने कुछ लेट्स से 2 इंसान ले लिए, ठीक है। आपने 2 इंसान ले लिए, जैसे आप हो गए और आपके भाई हो गए, ठीक है। अब आप दोनों जो है, आपके और आपके भाई, लेट्स से एक है, उनकी जो आंखें हैं वो है ब्राउन, उनके जो ब्राउन का कलर है आपके भाई का वो है ब्राउन, ठीक है। और जो आप हैं, आपकी आंखों का कलर है लेट्स से लाइट ब्लू, ठीक है। ये है ना, आप दोनों के पास 2 अलग क्या हो गए, ट्रेट्स हो गए, जैसे हमने पढ़ा था पहले, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, अलग ट्रेट्स हो गए। अब ये तो हो गए आप इंसान, ठीक है। आपके पास और भी अलग अलग ट्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। बालों का कलर भी चेंज हो सकता है, या फिर कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, कोई ज़्यादा मस्कुलर हो, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेट्स, अलग अलग ट्रेट्स, जैसे हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में। और एवोल्यूशन उसके बारे में, वेरिएशन में जो हमने ये पूरा पढ़ा था। अब ये इंसानों में नहीं, अब ये और भी जानवरों में हो सकते हैं, ठीक है। कोई अगर हम लेट्स से ले लें, एक लायन ले लें, ठीक है। लायन अलग अलग किस्म के लायन हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, लेट्स से एक हमने ले लिया स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक लायन, ठीक है। दोनों हमने देखा, तो ये देखें, ये 2 किस्म के लायन हो गए यहाँ पे। एक है ना बहुत हटवा कुत्ता है, और एक है ना उसमें कोई मसल नहीं है, ये पता नहीं क्या बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन चले एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो 2 अलग है ना किस्म के ये लायन हो गए, जैसे यहाँ पे ले लिया, ठीक है। एक बहुत बड़ा है, एक छोटा है हाइट में, ठीक है। हाइट भी आपका एक अलग ट्रेट हो गया। या फिर हाइट के अलावा ये है कि एक के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई, तो मतलब उसके मसल ज़्यादा होंगे, बोन्स ज़्यादा होंगे, तो ये अलग अलग है ना ट्रेट्स आ गए, ठीक है। अब बात आती ये है कि एवोल्यूशन में जब हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, वो ये कहता है कि इसकी डेफिनेशन पहले हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, एक प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, जिससे ऑर्गेनिजम्स जो आपके हैं ना, मतलब कोई से भी स्पीशीज या जानवर या फिर इंसान, ठीक है, जो भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, स्पीशीज, उनके पास कोई ट्रेट्स होते हैं, जैसे हाइट हो गई, कलर हो गया बालों का या आँखों का, या फिर कोई आपके पास बोन्स हैं वो ज़्यादा मोटे हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई कुछ आपके दोस्त होते हैं उनकी हड्डियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ हैं वो बहुत सुस्त होते हैं और साथ में
वीक होते हैं, इतने तंदुरुस्त और ताकतवर नहीं होते, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग ट्रेड्स होती है, ठीक है। ये हेल्पफुल होती हैं किस चीज़ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब आपकी नेक्स्ट जनरेशन आए, आपके बच्चे आए, आपके है ना पोते आए, आपके छोटे छोटे और बच्चे आ जाए, ठीक है। इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट आपको है ना हेल्प करता है इन रिप्रोडक्शन, जिससे ज़्यादा बच्चे आपकी नस्ल के हो सके इन द फॉलोइंग जनरेशन। अब इसका मतलब क्या है? अब मैं एक मज़े की एग्जांपल आपको देते हैं। लेट्स से ये है ना फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। ये आपने डरना नहीं है, ये तस्वीर है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये है ना एक कोई इंसेक्ट हो गया, ठीक है। इसका नाम जानने की ज़रूरत है नहीं, मैं लेकिन बता देता हूँ आपको। इसका नाम है assassin बग, ठीक है। ये assassin बग है, ठीक है। assassin बग का कलर ब्राउन है। अब ये भाई साहब है ना ब्राउन बैठे हुए हैं जंगल में, और जंगल ऐसे होते हैं जो ग्रीन ग्रीन होते हैं, ठीक है। ग्रीन जंगल्स और फॉरेस्ट होते हैं। ये है ना एक ऐसा जानवर आ गया जो है ना इन ग्रीन ग्रीन जंगल्स में रहते हो, ठीक है। और ये ग्रीन होते हैं, ये याद रखें, ठीक है। इसलिए मैंने ये तस्वीर आप लोगों के लिए निकाल दी। अब इसका एक कोई और भाई हो गया, वो है ना ग्रीन है, ठीक है। एंड वो भी है ना ये भी है ना इंसेक्ट जंगल में रहता है, ठीक है। तो आपका ब्राउन वाला भी एंड साथ में ग्रीन वाला, दोनों जंगल में रहते हैं, ग्रीन ग्रीन वाले जो होते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप ग्रीन जंगल में हैं और आपने ग्रीन कलर का आप हर जगह ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, तो आपको ये दिखने में थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, क्योंकि ये भी ग्रीन है, आपकी बैकग्राउंड भी ग्रीन है, तो ये छुप जाता है। ऐसे हम कहते हैं कैमोफ्लाज्ड, ठीक है। जैसे कैमोफ्लाज्ड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इंग्लिश में, ठीक। कैमोफ्लाज का मतलब क्या है कि छुप जाता है आराम से। तो कैमोफ्लाज की मीनिंग ये हो गई यहाँ पे, हाइड और डिस्गाइज, ठीक है, छुप जाता है। तो मैं और थोड़ी सी एग्जांपल सिखा देता हूँ कैमोफ्लाज की। जैसे ये देखें, ये छुप गया, ये ब्राउन कलर का आउल है, ठीक है। और ये यहाँ पे छुप गया है, कैमोफ्लाज हो गया, इसको है ना इतनी हिलने की जरूरत नहीं है। ये जैसे हो गया यहाँ पे देखें, ये छुपा हुआ है यहाँ पे, ये जो जानवर है यहाँ पे, क्यों? कैमोफ्लाज छुपा हुआ है, इसको हिलने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही अगर मैं ग्रीन जंगल में हूँ, तो ये आराम से छुप सकता है, कैमोफ्लाज हो सकता है, अपनी सराउंडिंग्स में ब्लेंड इन हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। तो फिर है ना, मुझे हर चीज़ ग्रीन दिख रही है, तो ये दिखना मुझे थोड़ा-सा मुश्किल होगा अनटिल अनलेस ये उड़ने ना लग जाए या मूव इतना ज़्यादा ना करे स्पीड से। तो तब है ना मुझे ये दिखेगा, वरना नहीं तो अगर ये एक ही जगह पे खड़ा हुआ, तो अगर मेरी आँखें इतनी तेज़ नहीं हुई, तो मुझे दिखना मुश्किल हो जाएगा ये जानवर। जबकि इसका भाई है वो ब्राउन कलर का है, जगह ग्रीन है, मुझे थोड़ा-सा ब्राउन कहीं पे दिख गया तो ये तो आराम से मुझे दिख जाएगा। तो अब समझें, ये दोनों भाई-भाई हैं, ठीक है? ये दोनों भाई-भाई हैं। होता है क्या है कि आपके जंगल में बहुत सारे अलग-अलग किस्म के जानवर होते हैं, ईगल्स हो गए जो इसको खाती होंगी, ठीक है? ऐसे जानवर जो इसको खाते हों, जैसे ईगल हो गया, ठीक है? लेट्स हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ईगल क्राफ्टर नहीं, ईगल, ठीक है? अम, ये हो गया ईगल, ठीक है? लेट्स से ये जंगल में बैठा हुआ है, ये है ना ऐसे ही छलांग मारेगा और है ना जानवरों को खाएगा, ठीक है? तो अब इसके पास है ना, ये जंगल में गया, अब इसके पास ये ग्रीन कलर का एक जानवर है और ब्राउन कलर का ये जानवर है। अब ईगल भाई साहब जब उड़ रहे हों, स्पीड में उड़ रहे हों और जल्दी-जल्दी अपने के लिए ना खाना ढूँढ रहे होंगे, तो उसको कौन-सा जानवर दिखने वाला है पहले, ग्रीन कलर का या ब्राउन कलर का? ऑब्वियसली ब्राउन कलर वाला, क्योंकि ग्रीन वाला छुपा हुआ है। अनटिल अनलेस आप बहुत तेज़ी से या ज़ोर से नहीं देखते, तो मुश्किल है। ठीक है? तो अगर आपके पास ऐसे 100 कलर के ग्रीन कलर के जानवर होंगे और 100 कलर के ब्राउन कलर के जानवर होंगे, होगा ये कि आपके ये वाले जो है ना ये कम खाए जाएँगे। ये है ना समझे 100 में से है ना सिर्फ़ 30 खाए जाएँगे। 70 है ना 70 वाले ऐसे ही ग्रीन कलर के ज़िंदा होंगे। जबकि ये वाला जो है ब्राउन कलर वाला, अगर ऐसे 100 होंगे तो 90 है ना मर जाएँगे। उनको खा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आराम से दिख जाते हैं। तो इसलिए कुछ ट्रेड्स होने का फ़ायदा होता है। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स देखते हैं, स्पोर्ट्स में अगर कोई लंबा बंदा होगा, ठीक है? शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग मैन प्लेइंग बास्केटबॉल, ठीक है? बास्केटबॉल की हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो स्पोर्ट्स में भी आपने देखा होगा कि यार बहुत सारे है ना लंबे-लंबे लोग होते हैं, वही खेल रहे होते हैं बास्केटबॉल। जैसे ये देखें, ये भाई साहब पता नहीं कितने लंबे हैं, 7 फुट के, 6 फुट 5 इंच के, और ये भाई साहब छोटे। तो अब ये जो बंदा है, इसको तो आराम से एडवांटेज है क्योंकि ये बहुत तेज़ भाग सकता है, एक तो नंबर 1, नंबर 2 आराम से स्कोर भी कर सकता है, ठीक है? तो वैसे ही
आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में जो लंबे लोग होते हैं वो आराम से स्कोर कर पाते हैं और वही है ना जाके मोस्टली गेम लेवल्स जो बड़ी बड़ी गेम्स होती हैं वो जाके खेलते हैं। क्रिकेट में भी ऐसा होता है कि जो लंबे लोग होते हैं वो और ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्रिकेट में आपने देखा होगा अक्सर बहुत लंबे लंबे लोग होते हैं, अक्सर, ठीक है, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर। तो वैसे ही ये जो भाई साहब हैं आपके, ठीक है, इनको फ़ायदा हो गया, इन्होंने बोला यार मेरी स्किन जो है वो ग्रीन है, तो फिर है ना मैं एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर तक रह सकता हूँ, मुझे है ना कोई खा नहीं पाएगा इतनी आसानी से। जबकि ये मेरा ब्राउन भाई है, ठीक है, ब्राउन कलर का जो भाई, ये है ना, इसको कोई भी आराम से खा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका कलर है ना ब्राउन है और ये ग्रीन जंगल में पटा हुआ है, तो इसको आराम से है ना ज़्यादा देखा जा सकता है और आराम से खा सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर ऐसे ही देखा जाए हमारे पास कम, अगर 100 हैं, ठीक है, 100 में से 90 ये खा गए तो बचे कितने? 10। और इनमें से 100 में से 30 अगर खा गए तो बचे 70, ठीक है। तो अगर हम आगे की नस्ल देखेंगे तो इसके बच्चे ज़्यादा होंगे, इसके पोते ज़्यादा होंगे, और अगर इसके बच्चे और पोते होंगे तो वो भी ग्रीन कलर के होंगे ना, ऐसा तो नहीं कोई रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन, नहीं। अगर ग्रीन कलर के आपके क्या कहते हैं जानवर होंगे तो उसके जो बेटे होंगे और उसके जो पोते होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे, और अगर ब्राउन कलर के होंगे उसके अब्बा अम्मा, तो फिर उसके जो बेटे पोते होंगे वो भी ब्राउन कलर के होंगे। लेकिन अगर हमारे पास ब्राउन कलर के जानवर ही कम है, अगर हमारे पास ब्राउन कलर के जानवर ही ऐसे कम हैं, तो फिर उसके बेटे और पोते भी कम होंगे, तो आगे की नस्ल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। अगर मेरे पास बचे सिर्फ 10 कलर के, ब्राउन कलर के इंसेक्ट्स बचे हैं, तो फिर वो कितने बच्चे पैदा पाएंगे कर पाएंगे? बहुत कम, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15। 15 में से वो भी खा जाएंगे तो बचेंगे आखिर में कितने? 2, ठीक है, दो, दो आपके पास बच गए, फिर दो कितने कितनी नस्लें आएंगी? बहुत कम नस्लें आएंगी, तो एट दी एंड जाके वो ज़ीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बचते बहुत कम है, तो आगे की नस्लें इतनी ज़्यादा होती नहीं है, ज़्यादा बच्चे और पोते नहीं हो पाते। जबकि अगर आप ये वाला लें, ग्रीन कलर वाला, इनको तो कोई मसला ही नहीं है। क्यों? अगर 70 है, 70 अगर बच्चे ऐसे ही प्रोड्यूस करते हैं, अगर 70 ऐसे ही मिलके, तो आपके पास आराम से है ना 200 हो सकते हैं, ठीक है। 200 से फिर है ना वापसी अगर खा लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 बचेंगे, फिर 150 से 300 हो जाएगा, ऐसे ही मैंने नंबर बढ़ता जाएगा। तो ग्रीन वाली जो अवाम है ना वो बढ़ेगी आपकी, ठीक है, तो ग्रीन वाली जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी अवाम, ग्रीन कलर वाली, और जो आपकी ब्राउन कलर वाली है वो कम होती जाएगी और आखिर जाके वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर आपके पास एनवायरनमेंट में सिर्फ ग्रीन वाले बचेंगे। क्यों? क्योंकि ब्राउन वाले तो सारे खा गए, ईगल्स और ये सारे बच्चे आपके पास आखिर में कौन से? सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वाले। इससे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज, ठीक है, लेट्स से ग्रीन वाले जो जानवर हैं उनको है ना उनके पास एक ट्रेट है। वो ट्रेड क्या हो गया? लेट्स से फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर का उनके पास पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, पूरी बॉडी इनकी स्किन ग्रीन कलर की है, ब्राउन कलर की नहीं है। वो ग्रीन कलर की जो स्किन है ना वो काफ़ी हेल्पफुल है किस चीज़ में? रिप्रोडक्शन है ना सर्टेन एनवायरनमेंट की। अच्छा, जब उसकी आगे की जो नस्लें आएंगी, ठीक है, उसके बेटे होंगे, बेटियां होंगी, पोते होंगे, तो वो जो एनवायरनमेंट में जब होंगे तो वो ज़्यादा और बच्चे पैदा कर पाएंगे, क्योंकि उनको एक है ना काफ़ी एडवांटेज है, और आगे की नस्लें हैं ना ग्रो होती जाएंगी, ठीक है। ये होता है आपका थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आपके पास ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे ट्रेड्स हैं जो आपको मदद करते हैं ज़्यादा और बड़ी नस्लें आपकी आगे ही जाके हो। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया ना एग्जाम्पल करके, ग्रीन वाली की ज़्यादा और बड़ी नस्लें होंगी तो ग्रीन वाले ज़्यादा इन्वायरमेंट में होंगे, ब्राउन वाले कम होते जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये है, ये हो गई जंगल में एग्जाम्पल। अब मैं लेट्स से कहता हूँ कि हाँ मैंने डिजर्ट में चले जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे हर जगह ब्राउन है। ब्राउन वाला उधर जो भाई है वो तो आराम से छुप जाएगा, ठीक है। ये देखिए जब तक ग्रीन के ऊपर नहीं आता तब तक दिखेगा नहीं। तो अगर आप ये ग्रीन वाला लें, ग्रीन वाला तो बहुत ही आराम से दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो ब्राउन एनवायरनमेंट बैठा हुआ है, तो आप ग्रीन आराम से देख सकते हैं। लेकिन अगर ब्राउन एनवायरनमेंट में आप ब्राउन वाले को देखेंगे तो ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो इसमें उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कहा है डेफिनेशन में सर्टेन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट क्या है आपका? क्या आपका जंगल है? अगर जंगल है तो फिर ग्रीन वाले जो जानवर हैं वो आराम से छुप सकते हैं। लेकिन अगर आप डिजर्ट में हैं, ठीक है, अगर रेगिस्तान में, वहाँ पे ब्राउन कलर वाले जो हैं वो और आराम से छुप सकते हैं।
तो एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट में, ठीक है, अगर जैसे आप जंगल में बैठे हुए हैं तो वो वाले जानवर जिनकी ट्रेड्स क्या है, ग्रीन कलर की स्किन है, उनको है ना मदद हो जाती है रिप्रोडक्शन में, ज़्यादा की और आगे नस्लें हों, उनके और ज़्यादा बेटे बेटियां पोते हों, वो है ना ज़्यादा हो पाते हैं और फिर आगे की नस्लें और बड़ी हो पाती हैं। ये अगर ग्रीन कलर के होते जंगल में, और अगर आप ब्राउन कलर के होते हैं डेजर्ट में, रेगिस्तान में, वहाँ पे है ही ब्राउन ब्राउन, तो वहाँ पे है ना सब कुछ ब्राउन है, तो आपको है ना मदद हो जाती है कि अच्छा मैं है ना छुप सकता हूँ, फिर है ना मुझे कम लोग खा सकते हैं, ठीक है, उसकी वजह से मेरी ज़्यादा और आगे की जो नस्लें होंगी वो और ज़्यादा बड़ी होंगी, क्योंकि मेरे ज़्यादा बेटे और पोतियाँ होंगे और वो कम खाए जाएंगे, वो भी आराम से छुप सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये है ना सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और साथ में आपके कैमेलियंस हो गए, जैसे ये मैंने आपको दिखा दिया कैमेलियन, ये देखिए इसने कलर चेंज कर लिया, ग्रीन हो गया, ये जंगल में भी छुप सकता है और साथ में अगर ये ब्राउन एनवायरनमेंट में, वहाँ पे भी ये ब्राउन हो सकता है, क्योंकि कैमेलियन सारे कलर ले सकते हैं मोस्टली, ठीक है। अलग अलग किस्म के कैमेलियन होते हैं लेकिन वो अलग अलग कलर ले सकते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में, तो वो आराम से हर एनवायरनमेंट में छुप सकते हैं, तो ये दोनों एनवायरनमेंट में ग्रो हो सकता है। लेकिन अगर ये वाला हो गया, ये सिर्फ ब्राउन में, ये सिर्फ ब्राउन है, तो ये जंगल में इतना नहीं उग पाएगा सही से, सॉरी उग पाएगा, ये इंसान सॉरी जानवर है, तो ये है ना ज़्यादा इतना है ना रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से इसकी आगे की नस्लें ना कम हो जाएंगी जंगल में, लेकिन डिजर्ट में तो बहुत बड़े होंगे जो आपका रेगिस्तान होगा। लेकिन जब आप आते हैं जंगल में ये जो ग्रीन कलर वाले जो भाई साहब हैं, ये आराम से है ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसकी और ज़्यादा बड़ी नस्लें होंगी आगे वाली, ठीक है। तो और ये जो हो गए, ये है ना ग्रीन में हैं, तो रेगिस्तान में इतने ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट नंबर 1 और साथ में डेफिनेशन, ठीक है। होता है क्या, आगे क्या लिखा है, एज अ रिजल्ट दे ग्रेजुअली एक्सपैंड द पॉपुलेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी की। अच्छा आपकी है ना जो पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर वो बढ़ती जाएगी तो मतलब जैसे ग्रीन कलर की ज़्यादा, एक सेकंड, हाँ, ग्रीन कलर की जो आपकी आबादी है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ज़्यादा ग्रीन वाले जो होंगे वो डाइवर्स होते जाएंगे, उनकी जीन्स है ना ज़्यादा पॉपुलेशन में आते जाएंगे। पहले शुरू में क्या था, पहले शुरू में आपके पास 100 ग्रीन कलर के भाई भाई थे और 100 ब्राउन कलर के। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हुई 5-10 नस्लों के बाद, ठीक है, 5 और 10 नस्लों के बाद, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट नेक्स्ट नस्ल, नहीं, 5-10 नस्लों के बाद आपके पास क्या होता है, 1000 ग्रीन कलर वाले आ जाते हैं और सिर्फ 20 ब्राउन कलर वाले, फॉर एग्जाम्पल। तो अब जो आपकी पॉपुलेशन है, पहले थी सिर्फ 200, अब क्या होगी 1030, तो पॉपुलेशन तो आपकी बढ़ी, लेकिन आपकी पॉपुलेशन में ग्रीन कलर वाले अब ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। ये है ना बात हो रही है यहाँ पे, जेनेटिक डाइवर्स जो है वो आपकी ऐसे ही हो रही है इससे रिलेटेड ग्रीन वालों की, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में ना 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है, 4 चीज़ें। एक तो नंबर 1 है आपका ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। सो अब ओवर प्रोडक्शन में क्या है कि आपके जो जानवर हैं, जो आपकी स्पीशीज़ है, वो फर्टाइल होने चाहिए, मतलब वो है ना आगे की नस्लें हैं ना वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब उसके बेटे और पोते हो सकते हैं, ठीक है। अगर फर्टाइल नहीं होंगे तो मतलब वो है ना उसके बेटे और पोते नहीं हो सकते, तो वो है ना इनफर्टाइल हो जाता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। एक तो ये, तो अब जब वो फर्टाइल होते हैं तो उसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन ग्रो हो सकती है और उसके है ना ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग्स हो सकते हैं। ऑफ स्प्रिंग्स अगेन क्या होता है, आपके बेटे हो गए, ठीक है, या बेटियां हो गई, जो आपके बच्चे हो गए। एक तो ये ओवर प्रोडक्शन ही हो गई, दूसरा हो गया कंपटीशन, ठीक है। तो एक चीज़ अगर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करे, ठीक है, कि मतलब आपके पास ज़्यादा जानवर हो, तो एक तो सबसे पहले उस जानवर के पास ओवर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, मतलब वो है ना ज़्यादा जितने ज़्यादा बेटे और जितने ज़्यादा पोते होंगे तो मतलब नस्लें और बड़ी हो सकती हैं, तो सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन वो होनी चाहिए। दूसरा कंपटीशन कम होना चाहिए, कंपटीशन से मुराद खाना हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर खाना हमारे पास सिर्फ लेट्स से 200 लोगों के लिए है और मेरे पास पड़े हुए हैं लोग 1000 लोग, तो मैं सबको तो खाना नहीं खिला सकता ना, तो फिर मेरे पास रिसोर्सेज स्कार्स हो जाते हैं, वही कह रहा है स्कार्स। तो कंपटीशन कम होना चाहिए, ठीक है। आपकी पॉपुलेशन तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आपके पास खाना और जो रिसोर्सेज हो गए, जैसे पानी हो गया, घर के लिए चीज़ें हो गई, रहने के लिए सेफ्टी होगी, शेल्टर हो गया, ये चीज़ें नहीं होंगी आपके पास, तो फिर आप रह नहीं पाएंगे। जैसे आप हम इंसान हो गए, हमें खाना पीना सब ये चीज़ें चाहिए, अगर ये नहीं होंगी तो हम ग्रो कैसे कर पाएंगे, हमें चीज़ें चाहिए होती है ना। तो इसकी कंपटीशन होगा तो आपके लिए है ना
आबादी ग्रो नहीं हो पाएगी। तो कंपटीशन है ना, वो होना चाहिए कम। फिर आता है वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन क्या होती है कि यार आपके जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं ये वो सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके जो जीन्स होते हैं ना, जो आपकी जीन्स होते हैं वो जो इनहेरिट करते हैं वो डाइवर्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग किस्म के डाइवर्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक किस्म का ग्रीन ना हो, जैसे ये वाला ग्रीन है, ये इतना ज्यादा है ना, लेट्स से छुप नहीं पाता। ठीक है, लेकिन अगर आप ये वाला ग्रीन है वो आप इधर लेके आ जाए, वो और ज्यादा आराम से छुप पाएगा। ऐसी यूँ चीजें होती हैं अलग अलग। ठीक है, अब जैसे ये डाइवर्सिटी है, ये देखिए ये ग्रीन भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, तो ये ज्यादा जेनेटिकली डाइवर्स हो गया। ठीक है, तो जेनेटिकली डाइवर्स का आपके पास डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिज्म सारे के सारे सेम हो। अगर ऐसा हुआ कि अगर एक जानवर है, भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। वो इस वाले भाई साहब को खा जाएगा। और अगर इसका एक और मिलता जुलता जुड़वा होगा वो उसको भी आराम से खा जाएगा, क्योंकि वो उसको देख सकता है। लेकिन अगर सब ग्रीन है लेकिन अलग अलग किस्म की ग्रीन के शेड्स हो, जैसे ये ग्रीन भी है लेकिन ये अलग किस्म का ग्रीन है, ये देखें, और ये वाला ग्रीन है ये थोड़ा अलग है। अगर ये दोनों ग्रीन सेम जंगल में हुए तो अगर एक भाई साहब खा जाते हैं एक किस्म के ग्रीन को, तो बाकी जो किस्म के ग्रीन होंगे उनको जरूरी नहीं आप खा जाए। ठीक है, वो अलग होते हैं लेकिन है सेम। ठीक है, अलग है इन द सेंस ये दोनों ग्रीन है लेकिन ग्रीन के अलग अलग किस्म है। जैसे ये ग्रीन थोड़ा बड़ा है, ये ग्रीन थोड़ा छोटा है, ये है ना थोड़ा सा हार्ड है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको डाइवर्स होना है, ये मतलब सेम नहीं, एग्जैक्ट डिट्टो सेम नहीं। अगर कलर आपके सेम हो गए ठीक है, लेकिन डिट्टो सेम नहीं होना है। ठीक है, जैसे आंखों के ऊपर आते हैं हम। ठीक है, लेट्स से कुछ होते हैं कि अच्छा किसी की ब्लू आइज होती हैं। ठीक है, ब्लू आइज खोल के दिखा देते हैं आपको। um, ये हो गया। ठीक है, किसी की ब्लू आईज ऐसी ही होती हैं यहाँ पे, ये जैसे ब्लू कलर की आईज है। तो अब वो ब्लू कलर की आईज है लेकिन उसमें दूसरी चीजें तो अलग होती हैं ना, जैसे उसकी स्किन हो गई, स्किन का कलर अलग हो सकता है, बाल हो गए, बाल अलग हो सकते हैं, या फिर हाइट हो गई, हाइट अलग हो सकती है, तंदुरुस्ती अलग हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स खेलता हो, कोई ज्यादा स्मार्ट हो। ठीक है, तो ऐसे ही डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये वेरिएशन कहते हैं हम कि चलो एक चीज सेम हो गई लेकिन सारी चीजें बिल्कुल सेम नहीं होनी चाहिए। फिर आ गया नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो रह पाते, एक तो सबसे पहले जिंदा बच गए, जिंदा बच के फिर वो रिप्रोड्यूस करते जिससे ना आगे की नस्लें आ सके, नेक्स्ट जनरेशन आ सके। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स जो बचे हैं, ठीक है, मतलब वो वाले बच्चे जो है ना, जो जो एनवायरनमेंट में रह पाए, जैसे ये हो गया जंगल में ये वाला रह पाया, या फिर डिजर्ट में रेगिस्तान में ये रह पाया, वो वाले है ना बच गए। ठीक है, और वो है ना रिप्रोड्यूस कर पाते हैं और है ना उससे और ज्यादा है ना उस इनकी है ना बड़ी बड़ी नस्लें आ जाती हैं। इससे क्या हो जाता है, एक फायदा ये हो जाता है कि अगर जैसे एक जंगल में आप बैठे हुए हैं और आपके पास ग्रीन कलर का है तो आपके पास एडवांटेज है, उससे हम कहते हैं कि एडवांटेज, एक मोर एडवांटेजेस जेनेटिक वेरिएशन। आपके पास एक ऐसी वेरिएशन आ गई, वेरिएशन मतलब जैसे हमने यहाँ पे बात की थी ना पिछले लेक्चर में वेरिएशन के बारे में, ऐसे ट्रेड्स हैं आपके पास जो आपकी बॉडी में ऐसे यूं जिसके आपका एडवांटेज हो। आपके पास ग्रीन कलर की स्किन पड़ी हुई है, आपके पास एडवांटेज है। अगर आपके पास ब्राउन कलर की स्किन है तो आपके पास डिसएडवांटेज है और उसे हम कहते हैं हार्मफुल। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसी आबादी बढ़ती जाती है आपकी, तो नेचुरल सिलेक्शन हो पाती है। उससे क्या हो जाता है कि अगर जैसे ग्रीन कलर वाला है, पहली नस्ल थी, ये आपकी लेट्स से फर्स्ट है, पहली जनरेशन। ठीक है, और ये हो गई आपकी 10th जनरेशन। पहली जनरेशन में आपके पास इक्वल नंबर ऑफ ग्रीन एंड ब्राउन कलर के थे। ठीक है, ग्रीन भी आपके पास जो आपका एडवांटेज है वो पड़ा हुआ है 100,
100 किस्म के जानवर हैं, और जो आपके ब्राउन कलर के हैं, ब्राउन कलर वाले आपके पास हैं भी 100। ठीक है, दोनों सेम कलर के, दोनों सेम सेम है। ठीक है, 100 किस्म के आपके 100 इसकी भी है और 100 आपके पास ऐसे भी जानवर है, तो 200 टोटल जानवर पड़े हुए हैं। ठीक है, ये पहली जनरेशन आपकी होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडवांटेज, ब्राउन वाला हो गया आपका हार्मफुल जंगल में। 10वीं जनरेशन आ गई। ठीक है, आपके है ना अलग अलग आपके बच्चे हुए, फिर बच्चों के भी बच्चे, बच्चे के भी बच्चे, ऐसे है ना आप 10 दफ़ा करते जाएं। तो फिर जो आपके ग्रीन कलर है वो आपके पास 1000 हो गए, और जो ब्राउन कलर है वो हो गए आपके पास 20। तो आपके पास एडवांटेज वाली जो वेरिएशंस हैं जो वो है ना ज़्यादा पड़ी हुई है, और जो आपके पास हार्मफुल वाली है वो बहुत कम हो गई। डिसएडवांटेज वाली है ना टोटल आबादी में कम हो गई। ठीक है, ये होती है आपकी नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ पे ये बोला हुआ है। इससे हम कहते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस। जो आपके वीक वाले, जो आपके हार्मफुल जो है वेरिएशंस, उस वो है ना कम हो जाती हैं, और जो एडवांटेज वाली है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं हो जाती, जनरेशन्स लगती हैं। अभी तो हमने बहुत कम जनरेशन्स ली है, 10th। ये कभी कभार है ना मिलियंस में भी होती हैं। आपके जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं ना वो मिलियंस में जाती हैं। इसलिए है ना कभी कभार जो दवाइयाँ होती हैं वो काम की नहीं हो पाती, तो उसमें नेचुरल सिलेक्शन का होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन ये है ना एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी। ठीक है, ये हो गया। तो जो अच्छा जो ग्रीन कलर, एक चीज़ और आपने ये याद रखना है, जो ग्रीन कलर वाले जो होते हैं ना जो जंगल में रह पाते हैं उससे हम कहते हैं फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फिट होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है ये आपके चार्ल्स डार्विन भाई साहब थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होते थे। उन्होंने है ना 1838 में ये बनाई थी। ठीक है, और 1859 में इन्होंने एक है ना किताब ये की थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन आपके ऐसे बहुत अक्लमंद भाई साहब थे जिन्होंने है ना इवन बिफोर आपका सेल पढ़ा गया था, आपकी जीन्स पढ़े गए थे, उन्होंने है ना थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन निकाली थी ऑलमोस्ट 200 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में बैठ के। बहुत है ना बहुत ही है ना स्मार्ट बंदे थे ये। ठीक है, तो इन्होंने है ना अब यहाँ पे स्टोरी लिखी गई है कि इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कैसे फाइंड आउट की। ठीक है, तो इसमें है ना थोड़ी सी चीज़ें जैसे स्पीशिएशन और अडेप्टेशन, ये हम है ना आगे के जो लेक्चर्स हैं जैसे 10.2 10.3 टॉपिक्स हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी है ना ये इतनी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी गई हैं। लेकिन उन्होंने जैसे अभी हमने किसको स्टडी किया था, इन बग्स को स्टडी किया था। ठीक है, या कमेलियन को स्टडी किया था। उन्होंने स्टडी किया था बर्ड्स को, और बर्ड्स का कौन सा ट्रेड, बीक्स। बीक्स क्या होती है, जो उनके जो मुंह होते हैं ना ये वाले, उन्होंने है ना इनके मुंह को स्टडी किया था कि अच्छा यार मैं आगे की नस्लें देखूं, क्या वो उनकी बीक्स बड़ी हो रही हैं, छोटी हो रही हैं, क्या हो रहा है। उन्होंने है ना वो स्टडी किया था इंस्टेड ऑफ कि है ना अच्छा ग्रीन कलर के ये जो हो गए जानवर या ब्राउन कलर के, उन्होंने कलर को नहीं, उन्होंने है ना मुंह को स्टडी किया था। ठीक है, उन्होंने कहाँ पे स्टडी किया था, एक गैलापागोस आइलैंड से। ठीक है, वहाँ पे है ना उनको फिंच स्पीशीज दिखी थी। ठीक है, फिंच स्पीशीज आपको दिखा देते हैं। ये हैं आपके फिंच स्पीशीज। ठीक है, ये परिंदे हो गए। इनकी जो बीक्स है ना, ये जो इनके आप देख रहे हैं वो है ना इन्होंने स्टडी की थी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये तो उन्होंने देखा कि जो वो जो आपकी बर्ड्स होते हैं, ठीक है, आइलैंड टू आइलैंड है ना, एक आइलैंड से दूसरा, अभी गैलापागोस आइलैंड्स पे गए थे, वहाँ पे अलग अलग आइलैंड्स थे। ठीक है, आइलैंड आपको पता होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ आइलैंड्स। अगर आप आइलैंड पे गए नहीं है मसला नहीं। अब जैसे ये है ना यहाँ पे आइलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने देखा तो यहाँ पे एक किस्म के परिंदे थे, उनकी है ना लेट्स से जो बीक्स थी वो ज़्यादा लंबी थी। यहाँ पे गए हम थोड़ा सा दूर तो छोटी थी, यहाँ पे गए यहाँ पे मीडियम साइज, ऐसी अलग अलग है ना किस्म की थी। तो वो उन्होंने देखा कि यार मेरे पास अलग अलग किस्म के परिंदे हो गए, उनकी जो मुंह हैं, जो बीक्स हैं, वो अलग अलग लेंथ की हैं, और वो डिपेंड किससे करता था कि किस किस्म के वो खाना खाते थे। ठीक है, अगर खाना जो होता था, अगर वो लंबा होता था तो उनकी बीक्स बड़ी होती थी, अगर छोटा होता था तो बीक्स उनकी छोटी हो जाती थी। ठीक है, तो अब ये है ना कनेक्ट होता है स्पीशिएशन एंड अडेप्टेशन से, ये हम पढ़ेंगे आगे के 10.2 10.3 में। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये हो जाता है कि उन्होंने ये किया कि अलग अलग इन्होंने है ना एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, ये पूरे यहाँ पे जो लिखी गई है ना ये एक्सपेरिमेंट से, ये मैंने आगे जाके पढ़ेंगे 10.2 और 10.3 में क्या होते कैसे होते। ठीक है, एक तो ये। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि उन्होंने है ना 3 बेसिक पैटर्न्स निकाले, ग्लोबल, लोकल एंड वेरिएशन ओवर टाइम एंड स्पीशीज। ठीक है, ये क्या होते हैं,
इधर हम आते हैं। तो अब ये देखते हो, ठीक है, अब ये मैंने आपको दिखाए थे ना, वेजिटेरियन ट्री फिंच, ठीक है। ये अलग अलग फिंच की स्पीशीज हो गई। अब देखें कुछ है ना, ये देखें, अगर ये इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है, जैसे इंसेक्ट, तो उनकी ये देखें बीड्स ऐसे ही मुंह है। और अगर वो प्लांट्स खाते हैं तो उनकी बीड्स देखें, बीक्स, ये है ना अलग है, ठीक है। तो अलग है ना, अलग अलग किस्म के जो आपके थे फिंच, ठीक है, जैसे किस्म के खाने खाते थे, जैसे मतलब कोई प्लांट्स खाता था, कोई इंसेक्ट, कोई सीड्स, कोई कैक्टस, कोई इंसेक्ट्स। तो फिर है ना, उनकी अलग अलग किस्म की ये होती थी। अब ये देखेंगे यहाँ पे मीडियम ग्राउंड, लार्ज ग्राउंड, ठीक है, मतलब सीड्स की किस्म, ठीक है। अगर बहुत बड़ी सीड्स होती थी तो उनकी है ना ये ज़्यादा और बड़ी होगी, ठीक है। तो आइलैंड में जाके इन्होंने ना ऐसी यूं चीज़ें देखी, ठीक है। तो उन्होंने अक्यूमुलेट किया, ठीक है, अडेप्ट, अक्यूमुलेशन ऑफ अडेप्टेशंस इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। अक्यूमुलेशन का क्या मतलब, उन्होंने अक्यूमुलेट किया, ऐसे ही सारे अलग अलग किस्म के जानवर थे, उन्होंने देखे, अक्यूमुलेट किए, साथ में एक इकट्ठा किया उन्होंने, सबसे पहले ये, ठीक है। आइसोलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब अगर आपने अगर आपने एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ना, एनवायरनमेंट, सर्टेन एनवायरनमेंट, जैसे हमने जंगल और डिजर्ट किया था, वैसे ही एनवायरनमेंट अलग अलग हुआ। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो उससे क्या हो जाता है कि नई स्पीशीज बन जाती है, ठीक है, फ्रॉम इट्स एंसेस्टर। मतलब कि जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो गया, जैसे ये है ना, लेट्स से कोई है ना न्यूट्रल एनवायरनमेंट रहते थे, फिर है ना ग्रीन एनवायरनमेंट में आ गए, तो फिर है ना उनकी जो आगे की जो नस्लें वो चेंज होती जाएंगी। और अगर डेजर्ट में आके एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो उनकी है ना नस्लें चेंज होती जाएंगी। अगर आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो एक नया स्पीशीज बन जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना होता है आपको, है ना, अपने फीचर्स चेंज करने होते हैं। जैसे ये था, अब कलर तो चेंज नहीं कर सकते, तो ये है ना ब्राउन कलर रहेगा, ये है ना ग्रीन कलर रहेगा। लेकिन आगे की नस्लें होती जाएंगी, उनकी है ना वैसे कलर सेम होते जाएंगे, लेकिन ये जो बीक्स देख रहे हैं ना, ये जो इनके मुंह की जो है टाइप्स, ये है ना चेंज होती जाएगी। या फिर जो आपकी आगे की नस्लें हैं वो है ना सर्वाइव कर पाएंगी, या फिर आपको एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। तो नया एनवायरनमेंट, इन शॉर्ट नया एनवायरनमेंट आया तो मतलब नई स्पीशीज आई आपके पास, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब डार्विन भाई साहब थे, उन्होंने डाइवर्सिटी में तीन किस्म की देखी, ये एक हो गई ग्लोबल, ग्लोबल मतलब हर जगह, लोकल मतलब कुछ जगहों पे, और तीसरी हो गई वेरिएशन ओवर टाइम इन स्पीशीज। वेरिएशन ओवर टाइम मतलब जैसे टाइम चेंज होता जाता है, जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है और नई नस्लें आएंगी तो उनकी है ना वेरिएशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तो आपने एक वक्त पे देखा कि अच्छा हर जगह पे, दूसरा आपने देखा कि कुछ जगहों पे है एक वक्त पे, और तीसरा आपने देखा कि जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है तो है ना मेरे ट्रेड्स चेंज होते जा रहे हैं। ये तीन किस्म के हो गए, ठीक है। ये आपने है ना याद रखना है, ये तीन किस्म की, ये बस ऐसे ही दे दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है उससे आपकी जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है। क्या मतलब, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि आपके पास शुरू में पहली नस्ल थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ 100 ग्रीन कलर के थे और 100 ब्राउन कलर के थे। आगे जाके है ना फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, आपके पास 1000 ग्रीन कलर वाले आ गए और 20 है ना ब्राउन कलर वाले आ गए, ठीक है। तो ये है आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होती जा रही है, ठीक है। इससे क्या हो जाता है कि एडवांटेजेस ट्रेड्स हैं, जैसे ब्राउन कलर हमारा हार्मफुल था, लेकिन हार्मफुल था जंगल में, और ग्रीन वाला हमारा एडवांटेजेस था कि है ना हम छुप सकते हैं आराम से। तो ये है ना ज़्यादा पॉपुलेशन में आते जाते हैं, ठीक है। तो इससे हम ये है ना यहाँ पे वापसी चीज़ वही रिपीट की गई है, ठीक है, कि अगर आपके पास एक एडवांटेजेस जीन है, जैसे ग्रीन कलर की आपके पास स्किन है, तो वो एनवायरनमेंट में और ज़्यादा होते जाएंगे, और जो हार्मफुल वाले वो कम होते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे अब ये वाला जो पार्ट है और जो ये वाला है, यहाँ पे है ना एक है ना उसकी बात की जा रही है एक जानवर की, जैसे मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया था ना, और जैसे डार्विन भाई साहब ने बर्ड्स के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे है ना एक केस स्टडी आएगी कि हम है ना एक जानवर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता है एक पेपर्ड मॉथ, ठीक है। यूके में था, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे आपके ब्रिटिश वाले हैं। तो बिस्टन बेटुलेरिया, ठीक है, बेटुलेरिया, ये हम खोलते हैं। ये है आपका एक मॉथ, ये समझे, मॉथ ये होता है कि तितली नहीं होती, लेकिन तितली से है ना थोड़ा मिलता जुलता, ये होता है आपका मॉथ, ठीक है। तो आपके पास एक किस्म का है ना ये मॉथ आ गया, उसकी स्पीशीज का नाम है बिस्टन बेटुलेरिया, ठीक है।
होता ये था कि 1848 तक, ठीक है, उनमें लाइट कलर विद डार्क पैचेस होते थे, ठीक है। फिर हुआ ये कि एक डार्क कलर का है ना मॉथ पाया गया था 1848 में, और 1895 में फिर आपके पास सिर्फ डार्क कलर वाले मॉथ थे, लाइट वाले थे ही नहीं। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, वेस्टर्न पेट्रोलेरिया नेचुरल सिलेक्शन विथ लाइट वर्सेस डार्क। ये है ना, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सो पहले क्या होता था कि आपके पास दो किस्म की ये मॉथ्स हो गए। यहाँ पे खोल लेते हैं, ये देख रहे हैं, ये आपका पेड़ है यहाँ पे, उसमें दो किस्म की, एक लाइट वाला, लाइट मतलब जैसे व्हाइट कलर हो गया, ठीक है, उसमें लाइट नहीं। पर दूसरा हो गया आपका ब्लैक कलर का, देख रहे हैं, बहुत मुश्किल से छुप रहा है, बहुत सॉरी बहुत मुश्किल से है ना दिख रहा है। ये मेरे पास हाँ स्क्रीन की इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इमेज की कम है, लेकिन आप देख सकते हैं यार, व्हाइट वाले को देखना बहुत ज़्यादा आसान है, ब्लैक वाले को देखना बहुत मुश्किल है। तो उसकी वजह से वही, अब मैंने जो आपको एग्जाम्पल दी थी ना ब्राउन और ग्रीन की, अब यहाँ पे किसकी एग्जाम्पल आ रही है, व्हाइट और ग्रीन की। वो ये रहा है कि आपके जो पेड़ हैं, पेड़ होते हैं ब्राउन ब्लैक कलर के, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वाइट कलर है ना देखना बहुत आसान हो जाता है, तो वाइट वाले जो हैं वो ज़्यादा और आसानी से दिख जाते हैं, तो वो ज़्यादा आसानी से ना खा जाते हैं जानवर उनको, या मर जाते हैं। लेकिन आपके ब्लैक कलर वाले जो हैं वो मुश्किल से है ना आप देख पाते हैं, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा रह पाते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ कि 1848 तक आपके पास सिर्फ वाइट वाले थे, ऐसे यूँ लाइट कलर के 1848। फिर है ना 1848 में पहली दफ़ा है ना आपके पास क्या आया, ब्लैक कलर का है। तो पहले क्या होता था कि आपके पास शुरू में थे वाइट कलर के, ठीक है, थे जेट से 100, और ब्लैक कलर वाले कितने थे, सिर्फ 10। जैसे टाइम बढ़ता गया 1895 तक, 1895 तक हुआ ये कि 950 हो गए आपके ब्लैक वाले और 50 हो गए आपके ये वाले। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये था आपका 1848, 1848 साल, जैसे हमारा साल अभी 2026 चल रहा है, तो वैसे ही ये साल था 1848, ये हो गया 1895। 50 सालों के बाद ये देख रहे हैं, ये कितना ऑलमोस्ट 50 साल हो गए यहाँ पे, ये हो गए 47 ईयर्स यहाँ पे। तो 47 ईयर्स लगने में इतना टाइम लगता है, इतनी सारी नस्लें लगती हैं, तो मैंने आपको बताया ना जनरेशन्स काफ़ी लगती हैं। तो वैसे 47 ईयर्स के बाद जाके देखा तो यार हमारे पास वाइट कलर की बहुत ज़्यादा होती थी, ब्लैक कम होती थी, फिर क्या हुआ, वाइट वाली कम हो गई, ब्लैक वाली बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये है ना, इसकी यहाँ पे बात हो रही है कि है ना ये केस स्टडी है, ठीक है। तो वह ये इसलिए क्योंकि जो कलर होते हैं आपके, ठीक है, जब जो आपके जो बर्ड्स होते हैं वो है ना, जो वाइट कलर के जो होते हैं उनको आराम से देख पाते हैं, जो ब्राउन कलर जो ब्लैक वाले कलर हैं उनको है ना मुश्किल से देख पाते हैं, जो डार्क कलर वाले हैं। तो उन जो डार्क कलर की जो मॉथ्स थी उनको एक एडवांटेज मिल गया, क्या कहते हैं उसे, सिलेक्शन एडवांटेज। उनके जो जीन्स थे वो एडवांटेजेस थे। जो ब्लैक वाले जो है उनके पास एडवांटेज था, ये वाइट वाला हार्मफुल था। तो आपके जो परिंदे थे, परिंदे खाते गए, तो वाइट वाले कम हो गए, ब्लैक वाले ज़्यादा बच गए, ठीक है। ये है ना यहाँ पे बात की गई है। जो आपकी जो डार्क कलर के जो ट्रंक्स होते हैं, डार्क कलर ट्रंक्स मैं भी आपको दिखा देता हूँ। डार्क कलर की ट्रंक्स है ना आपकी ये हो गए, ठीक है। ये देख रहे हैं पेड़, ये थोड़े से क्या है, डार्क है, इस पे आप व्हाइट कलर की चीज़ रखेंगे तो बहुत ही आराम से दिख जाएगी, इसलिए है ना इनको है ना एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। तो अब ये है कि इसलिए है ना 1950s के बाद आपके जाके है ना क्या सॉरी 1895 के बाद जाके क्या हुआ कि आपके जो डार्क कलर हैं उनको है ना फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे है ना ये यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो रिलेटेड है, वही सेम एग्जांपल यहाँ पे रिपीट गई है लेकिन चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे है ना मैंने आपको ये बता दिया कि क्या कहते हैं, अब यहाँ पे है ना थोड़ी सी बात की गई है पोल्यूशन की, ठीक है। तो वो है ना इतनी ज़रूरी नहीं है, बट केस स्टडी बस ये है कि एक सर्टेन आपके पास किस्म का ऑर्गेनिज्म हो गया, स्पीशीज़ हो गई, जैसे वाइट कलर के हैं उनके पास डिसएडवांटेजेस या हार्मफुल ट्रेड्स हैं, और जो ब्लैक वाले हैं उनके पास एडवांटेज वाले हैं, वो उनको हेल्प करते हैं आगे की नस्लें बढ़ सकें, ठीक है। ये है ना सिर्फ यहाँ पे सिंपल ये दिया गया है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल जाता है, सबसे पहले तो वेरिएशन पता चल जाती है, ठीक है, कलर्स के चेंज होते का। दूसरा एवोल्यूशन के बारे में पता चल जाता है, और तीसरा जो हमने अभी पढ़ा नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है।
ये है हमारा सिंपल सा टॉपिक थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थोड़ा सा लंबा है लेकिन हाँ ये है ना बहुत ही ज़रूरी। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।